विनोद ओझा ब्यूरो चीफ महाराष्ट्र से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विनोद, जिस तरीके का महाराष्ट्र में सियासी संग्राम इस समय देखने को मिल रहा है, उससे लग ये रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल काजल, ये करीब करीब तय हो गया है कि अभी जी। क्या होना है क्या नहीं। ये देखिए कि अधिकतर आमदार जितने उनको चाहिए उतने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में मौजूद है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो अपना दावा करने जा रहे हैं और कानून भी उन्हीं को मदद करेगा क्योंकि उनके साथ में नंबर्स है। नंबर का खेल बार बार महाराष्ट्र में कहा जा रहा है और बार बार ये शिवसेना की तरफ से बात कही जा रही है, उद्धव ठाकरे की तरफ से, और एकनाथ शिंदे की तरफ से भी वही बात की जा रही है, क्योंकि नंबर का खेल दोनों तरफ है। इधर ज्यादा हो सकते हैं या फिर उधर ज्यादा हो सकते हैं। बीच में बीजेपी तैयार है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी तैयार है और कहीं ना कहीं अंदरूनी इन लोगों की बातचीत भी हो रही होगी, क्योंकि राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती है और जितने लोगों को दिखाया जाता है उससे हट करके अंदर की बातें होती हैं और ये सब लोग जानते हैं। तो जरूर भाजपा के साथ में तो उनकी बातें हो ही रही होंगी, लेकिन अभी तक खुल करके भाजपा भी सामने नहीं आई है कि हमारे साथ कोई भी गठजोड़ एकनाथ शिंदे के साथ में चल रही है या बातचीत चल रहा है। और ऐसी जानकारी भी मिली है जी। कि भाजपा ने अपना ऑफर ऑलरेडी एकनाथ शिंदे को दे दिया है। उनके कितने मंत्री उनको देंगे, क्या क्या शर्तें होंगी, वो सारी चीजें दे दी गई है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। पवार के घर पे लंबे समय तक बैठक चली, बहुत देर तक बैठक चली। उस बैठक से निकलकर क्या सामने आया? बहुत देर तक बैठक चली और पवार के घर पे बैठक में जो भी चर्चा हुई उसमें डैमेज कंट्रोल की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनके घर पे जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ बड़े नेता एनसीपी के शामिल हुए थे। उनके आमदार की मीटिंग होनी थी, पार्टी की मीटिंग होनी थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए टाल दी गई। लेकिन सभी विधायकों को ऐसा निर्देश दिया गया है कि सभी लोग मुंबई पहुंचे। हम देख रहे हैं कि शिवसेना के विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं। एकनाथ शिंदे लगातार चुनौती दे रहे हैं और वो हस्ताक्षर वाला जो एक लेटर है वो भी जारी किया। लेकिन औपचारिक तौर पर हम देख रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस सामने आकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। भले ही अंदर खाने मीटिंग चल रही है, लेकिन सामने आने को कोई भी तैयार नहीं है कि हो क्या रहा है। सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का अंदरूनी मामला इसको बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पार्टियां पता झाड़ रही हैं, दोनों को कुछ कहने के लिए रहा नहीं है और वही कह रहे हैं कि हम लोग हर तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ हैं, इस सरकार के साथ हैं। आज एक अजीबोगरीब घटना हुई कि दो आमदार और आए हैं, दो विधायक आज आए और संजय राउत ने उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। दोनों विधायकों का कहना है कि हमको जबरन सूरत में लाया गया था और सूरत से हम लोग काफी दूर पैदल चल करके निकल के आए हैं। उद्धव ठाकरे ने एक और बात कही थी कि मैं इस्तीफे के लिए तैयार हूं। जो विधायक हैं अगर मेरे सामने आकर कहें तब मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन अभी वो विधायक आने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके जो हस्ताक्षर हैं, अभी वो लेटर सामने आया है। अगर वो विधायक सामने आते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि एकनाथ शिंदे दावा तो कर रहे हैं कि विधायक 34 विधायक उनके साथ में है, लेकिन विधायकों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया अभी तक। बिल्कुल नहीं आया है। जबरन वाली बात, जैसा कि जबरन वाली बात भी आप बता रहे हैं। नहीं, वो नहीं बोले, लेकिन संजय राउत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दो विधायकों को सामने लाए हैं। दोनों विधायकों के जबानी ये बुलवाया गया है कि हमको ऐसे ऐसे तकलीफ हुई थी और सूरत में हमको लाया गया था। और जहां तक मेजॉरिटी का सवाल है तो मेजॉरिटी तो एकनाथ शिंदे के साथ है, जग जाहिर है, क्योंकि सिग्नेचर भी आ गए हैं विधायकों के। और कल एक इमोशनल उनका एड्रेस जरूर हुआ था पब्लिक को उद्धव ठाकरे का, और कल उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर एकनाथ शिंदे और विधायक ग्रुप जो भी गुवाहाटी में रुका हुआ है, अगर वो लोग सामने आते हैं और कहते हैं तो मैं अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। और उसी सिलसिले में कल वो वर्षा अपना जो सरकारी आवास था वो छोड़कर मातोश्री में शिफ्ट हो गए। सरकारी आवास छोड़ने की बात भी कही जा रही है और तीनों पार्टियों में खलबली भी मच रही है। उधर बीजेपी तैयार है और बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस सबसे लगता यह है कि शायद महाराष्ट्र की सरकार बहुत जल्द गिर जाए अगर बहुमत उद्धव ठाकरे के साथ नहीं हुआ तो। अब तक के जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं, अब तक की जो संख्या है वो यही बता रही है। देखिए, ये तो अब साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे के साथ नंबर्स नहीं है। नहीं है। और जब उनके साथ नंबर्स नहीं है, उसी को लेकर के उन्होंने कल
वर्षा खाली कर दिया जो उनका सरकारी निवास था और मातोश्री में आ गए। तो वो तो सबको मालूम है, और ये जो कांग्रेस और एनसीपी उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, इनको भी मालूम है कि नंबर्स उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। आने वाले कुछ समय में ये स्थिति साफ होगी, और लगता है कि जैसा कुछ टाइम पहले जब अजीत पवार ने शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ में, वही स्थिति फिर से दोहराई जाएगी। लेकिन चूंकि उस टाइम में गलत हो गया था, इसलिए अभी सब लोग फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। असली शिवसेना किसकी है, ये बहुत बड़ा सवाल इस समय चल रहा है कि असली शिवसेना में कौन है। एकनाथ शिंदे हैं, उद्धव ठाकरे हैं। ये अजीब सी लड़ाई चल पड़ी है, एक पार्टी के होते हुए भी असली शिवसेना की बात सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे ने इसकी भी तैयारी कर ली है, और एकनाथ शिंदे इस पे दावा करने जा रहे हैं कि जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है वो उनका होगा, क्योंकि नंबर्स उनके साथ में है, अधिकतर विधायक उनके साथ में है। और लगता है कि कुछ टाइम बाद शाम को या सुबह में जब भी हो, वो राज्यपाल को ये दावा करेंगे, और उनकी तैयारी निवडणूक आयोग को भी, चुनाव आयोग के पास भी जाने का है इस चुनाव चिन्ह को लेकर। तो जाहिर सी बात है, जब उनके पास नंबर रहेगा तो वो दावा जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उनके पास नंबर्स अगर रहेंगे तभी दावा किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास नंबर्स नहीं है। खेल आंकड़ों का है, कभी भी महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भी हो सकता है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।